मोतिहारी के सुगौली की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी ने जनसुराज पार्टी का दामन थाम लिया है। सहनी के इस कदम से भाजपा में हलचल मच गई है। वहीं जनसुराज खेमे में नया उत्साह भी देखा जा रहा है। सुगौली पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में सहनी ने भाजपा नेतृत्व पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हमने भाजपा को खून पसीने से सींचा है, पर पार्टी की दिशा बदल गई है। जनसुराज में जनता के असली मुद्दों, विकास, शिक्षा और रोजगार की बात होती है। उन्होंने कहा कि वे राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं और जनसुराज के बैनर तले जनता के बीच काम करते रहेंगे। राजनीतिक हलकों में सहनी का ये कदम सुगौली और पूर्वी चंपारण की राजनीति में नया समीकरण बनाने वाला माना जा रहा है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हम लोग जनसुराज में कल वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें सम्मिलित हुए थे और उसके बाद हम लोग सोचे कि यहाँ भी लोकल और कुछ और लोग साथ बात करें। तो बैठे हैं। आज विगत 3 वर्षों से मैं जनसुराज के प्रशांत किशोर जी के संपर्क में हूँ। उनका विचार, उनका काम मैं देखता हूँ, उनका भाषण भी होता रहता है, तो मुझे वो जचता है, मैं पसंद करता हूँ। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोलते हैं, अव्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं, जो मुझे ज़्यादा पसंद है। आपको पता होना चाहिए, मैं अपना परिचय पहले दे दूँ। मैं छात्र जीवन से सामाजिक काम करता हूँ और छात्र जीवन समाप्त हुआ, उसके बाद मैं शिक्षक बना। 68 में हाई स्कूल में शिक्षक हुआ। उसके बाद 80 में मैं हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक हुआ। तो लगातार 35 वर्षों तक मैंने शिक्षण कार्यक्रम कार्य किया। उसमें 25 वर्षों तक मैं राज्य के विभिन्न मैं प्रिंसिपल था। 31 मार्च 2004 को सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद मैं सक्रिय राजनीति में आया। मैंने जो कुछ भी काम विद्यालयों में शिक्षण का काम या विद्यालय विकास का काम किया, उसका असर हुआ। सब जगह मेरा प्रभाव हल्का फुल्का बढ़ा। इसको देख करके भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2005 में नवंबर में चुनाव हुआ, टिकट दिया, मुझे लड़ाया। मैं जीता, यहाँ से सुगौली से प्रथम बार विधायक बना और राज्य मंत्री भी बना, जो 2005 से लेकर 10 तक मंत्री रहा। इसके अलावा 10 से 15 और 15 से 20 तक मैं यहाँ का विधायक रहा। उस पीरियड में मैंने ईमानदारी से अपने काज का निर्वहन किया, बड़ा बड़ा काम किया और अभी भी 20 के बाद मैं विधायक नहीं रहा। उसके बाद भी समाज हित का काम, लोकहित का काम करता हूँ। अब मैं जो काम करता हूँ वो मेल खाता है हमारे प्रशांत किशोर जी का वक्तव्य जो आता है, वो लगता है कि वो देश हित में और राज्य हित में, समाज हित में बोलते हैं। और निश्चित रूप से वे सत्ता में आए तो सुधार होगा, भ्रष्टाचार रुकेगा। इसीलिए प्रभावित होकर के हम लोगों ने कल उनसे संपर्क किया पटना में और बहुत अच्छी बात रही। हम लोग उनसे मिले तो बहुत प्रभावित हुए, जितने लोग गए थे हम लोग यहाँ से। और प्रभावित होने के बाद हमने कहा कि मैं आपकी पार्टी के साथ रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा आपकी पार्टी की सेवा करूंगा और दल को मजबूत करने का काम करूंगा। चलिए, जब से आप बीजेपी देखिए, जिस समय मैं बीजेपी में आया, पार्टी बहुत छोटी थी। मेहनत करके पार्टी को मैंने बढ़ाया, बहुत बड़ी पार्टी बन गई। बनने के बाद हाल के कुछ दिनों में हमको लगा कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कुछ और भी बातें हैं जिसको बताने की आवश्यकता नहीं है।
मैं संतुष्ट नहीं था और अलग होने की बात सोच ही रहा था। तब तक इनसे संपर्क हुआ, प्रशांत किशोर जी के लोग बहुत यहाँ पर काम करते हैं। अजय झा जी हैं, संजय जी हैं, ये सब लोग, विजय जी लोग काम करते हैं। तो आज कुछ बाहर के लोग भी आते हैं, मुझसे बराबर मिलते रहते हैं पहले से। तो मैं सोचा कि ठीक है, इनके साथ रहना चाहिए, इससे समय इनके साथ बिताया जाए, सकारात्मक दिशा में काम करके, ईमानदारी से काम करना है तो कहीं रह करके करके। तो ये अच्छे आदमी हैं, इसलिए मैं इनके साथ आया। लोग मिलते हैं, उनको मैं प्रोत्साहित थे, तो निरुत्साहित मैं नहीं करता था, मैं उनको प्रोत्साहित करता था। उनसे बातें होती थी, सकारात्मक बातें होती थी और प्रोत्साहित करता था कि ठीक है, काम करें। यही बड़ी कौन सी बात है इसमें? सबका, सब दल का अपना-अपना है, उसको प्रचार-प्रसार का अधिकार है। तो जन-सुराज भी अपने प्रचार-प्रसार अपनी मजबूती के लिए काम करता है, कि खिलाफ की कोई बात नहीं है। यह माना जाए कि इस बार आप जन स्वराज पार्टी से यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। अगर ज़िम्मेवारी मुझे दी जाती है, मैं उसका निर्वहन करूँगा। संबंध हमारा पहले से भी है, बातें होती है। अजय झा जी हैं, उनके यहाँ तो मैं बराबर जाता हूँ। जब कोई कार्यक्रम उनके घर पर होता है, तो मैं जाता हूँ, बुलाते हैं तो। और लोग भी हैं, उनसे भी मिलता हूँ। अच्छा संबंध है, कोई गड़बड़ संबंध नहीं है।